एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदक है, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा। अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवऋषि नारद ने निंदा करी, जब जब देवऋषि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कमैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे।
अनसुईया जी बाहर निकल कर आई। और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, आप देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र। अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बढ़ाओ, अंदर आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए, 1.5 महीने। अंत ऋषि थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती है, ये अपने बच्चे। अंतरी ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करने गया था, तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं,
हुआ क्या, अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले वो तो पल्ले में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पल्ले में झूलेगा, चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा, माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम चाहिए। मैया पल्ले में झूल रहे हैं, सरस्वती मैया से भी कह दिया पल्ले में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे।